उठा रखे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक विंग बनाया है, टास्क फोर्स बनाई है कि हमने नशा मुक्त हरियाणा, जिस प्रकार से हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा किया है। शौचालय में जैसे हमने हर घर में शौचालय बना करके कोई बहन, हमारी बहन कोई बाहर नहीं जाती, इस प्रकार से हम भाजपा उम्मीदवार टिशु प्रधान के उद्घाटन का कार्यक्रम रहा फीका, आमजन ने बनाई दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। आज कालांवाली में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार सुनील गर्ग उर्फ टिशु प्रधान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार नजर आए। हालांकि आमजन की बात की जाए तो अधिकतर कुर्सियां खाली दिखाई दी। हालांकि कैबिनेट मंत्री के यहां पहुंचने पर आसपास के गाँव के कुछ सरपंच और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। अक्सर भाजपा के द्वारा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जाता है, परंतु कालांवाली की बात की जाए तो पिछले लगभग 11 सालों से कालांवाली में किसी भी प्रकार का विकास सामने नहीं आया है। कालांवाली के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। भाजपा मंत्री ने कहा कि नगरपालिका प्रधान बनने पर सुशील गर्ग कालांवाली को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे, परंतु कहीं न कहीं बुनियादी सुविधाएं देना तो सरकार का ही फर्ज होता है। बात की जाए कालांवाली की तो कालांवाली के मौजूदा विधायक शीशपाल कहरवाला कांग्रेस से हैं, सिरसा सांसद भी कांग्रेस से हैं। कहीं ना कहीं कालांवाली को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुशील गर्ग कालांवाली को नहर का पानी दिलवाएंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि नहर का पानी पिछले 9 साल से आखिर कालांवाली को क्यों नहीं दिया गया। प्रदेश में सरकार तो भाजपा की ही है, बार बार सुशील गर्ग को वोट दें, यह कहते नजर आए कैबिनेट मंत्री। भाजपा मंत्री को उम्मीदवार का नाम भी सही से नहीं पता था और वह उनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। गौरतलब है कि जब उसके लिए प्रचार करने वाले मंत्री को ही उम्मीदवार का नाम नहीं पता तो उम्मीदवार के काम का कैसे पता होगा। इसमें बड़ी बात यह भी है कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता जो कालांवाली में अपना अच्छा वर्चस्व रखते हैं वह भी कार्यक्रम से दूरी बनाते नजर आए। अब देखना यह होगा कि टिशु प्रधान को दी गई भाजपा की है टिकट कितनी दमदार साबित होती है। जो कालांवाली नगरपालिका के भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल लेकर जो हाथ में आए हैं प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज मैं आया हूँ। मैंने नगरवासियों को अपील की है कि केंद्र में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर विकास करा सकती है, क्योंकि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में अब बागडोर संभाली थी, देश के हालात बहुत ख़राब थे। आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आ चुका है और प्रधानमंत्री जी का मोटो है हिंदुस्तान को हम 3रे स्थान पर लेकर आएंगे। इसी प्रकार से नायब सैनी जी, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी हैं, हमारे चाहे मजदूर हैं, हर वर्ग आज नायब सैनी की कार्यशैली से खुश है। लेकिन कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रम प्रचार अब से पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मास्टर है, उन्होंने अफवाह छोड़ रखी है कि कालांवाली जो सब डिवीज़न है उसको तोड़ने जा रहे हैं। मैं नमन करता हूं माननीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने 2016 में कैबिनेट में, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था उनके साथ, कालांवाली को सब डिवीज़न बनाया था, यहाँ पर गर्ल कॉलेज बनाया था और विलेज बनाया था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल जी की कृपा से एरिया कमेटी जो सब डिवीज़न बनाएगी, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तहसील सब तहसील, उस कमेटी का चेयरमैन कृष्णलाल पंवार के पास जिम्मेवारी है। इसने मैंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। इसलिए कांग्रेस की जो अफवाहें हैं, जो उनके आप गुमराह मत होना, इसके साथ हमने विकास की तरफ से पूरा विश्वास दिलाया है कि कालांवाली को विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जो विकास होगा तो कालांवाली उसमें पीछे नहीं रहेगी। उसे सवाया काम है हम कराने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो से मैंने आश्वासन दिला। मंत्री जी, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बावजूद उसके कालांवाली में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ यहाँ नशे का गढ़ है ये इलाका, चिट्टे से यहाँ पर मौत हो रही है। इसको रोकने इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कठोर कदम उठा रखे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक विंग बनाया है, टास्क फोर्स बनाई है कि हमने नशा मुक्त हरियाणा, जिस प्रकार से हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा किया है,
शौचालय में, जैसे हमने हर घर में शौचालय बना करके, कोई बहन, हमारी बहन कोई बाहर नहीं जाती, इस प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो। इसके लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। भविष्य में दाम धरातल पर, बूथ स्तर पर जाकर भी हम लोगों को समझाने का हम काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है। इस इलाके में शिकायत आती है कि हमारे प्रदेश में ऐसा प्रदेश है जो नशे में से जुड़ा हुआ बिल्कुल प्रदेश और युवा आज पंजाब का नशे से है, उसका असर यहाँ भी है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम युवाओं को विशेष उनके बीच में जाकर उनको समझा के बुझा कर के उसको ठीक लाइन पर लगाने का हम काम करेंगे। 11 साल सत्ता में रहते हुए हो गए, प्रदेश नशा मुक्त होगा कब? इसके लिए नशा मुक्त जो गांव है, पिछले दिनों ही नशा मुक्त सिरसा जिला का एक गांव था जिसमें एक युवा की मौत हो गई। इसके लिए मौत किसी कारण से भी हो सकती है, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी, किसी कारण से भी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रयास हैं, नहीं पूरे रहेंगे हम प्रदेश में युवाओं को अच्छे उस रास्ते लाने का। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बुड्ढा की सरकार में 86,000 नौकरियाँ लगी थी, पर्ची और खर्ची से लगी थी, लेकिन हमने 2.25 लाख नौकरियाँ लगाई हैं, जिसे बगैर पर्ची बगैर खर्चे की लगाई हैं। आज आप किसी भी शहर में जाकर देखें, कस्बे में जाकर देखें, आज युवाओं की आज हमारे उसके लिए कंपटीशन के लिए आज हमारे युवा आते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं। और मेरे पंचायत विभाग ने हमने फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हर गाँव में हम ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे बेटियाँ बैठ कर के वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करने के बैठकर टेस्ट की तैयारी कर सकें। मंत्री जी, एसडीएम कार्यालय आपने कहा कि मनोहर लाल जी ने उपमंडल कालांवाली को बनाया, लेकिन कार्यालय अब तक नहीं मिल पा रहा है। लोग गांव में जाने को मजबूर है, दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं, इसके लिए कार्यालय नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे सब डिवीज़न है जहाँ पर लघु सचिवालय नहीं है, इसलिए आपका अच्छा सुझाव है। मैं जाते तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से आपके सुझाव को मैं ज़रूर पेश करूंगा कि वहाँ पर जब सब डिवीज़न बन चुका है तो वहाँ पर मूल सुविधाएं एक छत के नीचे सभी ऑफिस होने चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कालांवाली सब डिवीजन को हटाकर डबवाली से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जब मैंने आपको डिक्लेयर ही कर दिया कि माननीय मनोहर लाल और नायब सैनिक कृपा से मैं एरिया कमेटी का चेयरमैन हूँ और माननीय मनोहर लाल जी ने सब डिवीज़न को बनाया है, तो उसको तोड़ने का सवाल नहीं है। धन्यवाद। हरियाणा सरकार का ये फैसला था कि 15 जून तक हम सभी सड़कों के गड्ढे भर देंगे, लेकिन अभी तक गड्ढे क्यों नहीं, अभी 15 दिन बाकी है। 30 जून तक हमने कहा था, काम चालू है। धन्यवाद। डबवाली को जिला सारे सरपंच